जिंदाबाद जिंदाबाद राफेल पॉलिसी हक हमारा, एक आवाज एक ही नारा, राफेल पॉलिसी हक हमारा, एक आवाज एक ही नारा, राफेल पॉलिसी हक हमारा, एक आवाज एक ही नारा, राफेल पॉलिसी हक हमारा। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जम्मू में ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट जम्मू में ट्रांसफर। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, एक आवाज एक ही नारा, राफेल पॉलिसी हक हमारा, एक आवाज एक ही नारा। We want ट्रांसफर, we want ट्रांसफर, transport transport जम्मू में ट्रांसफर, transport transport जम्मू में ट्रांसफर। transport transport एक ही नारा, राफेल पॉलिसी हक हमारा, आवाज दो, आवाज दो, we want ट्रांसफर, we want ट्रांसफर, we want ट्रांसफर, transport transport जम्मू में ट्रांसफर, transport transport जम्मू में ट्रांसफर, transport transport जम्मू में ट्रांसफर। आज मुझे रिजर्व करेगी एम्प्लॉय एसोसिएशन, जिंदाबाद जिंदाबाद, आज मुझे रिजर्व करेगी एम्प्लॉय एसोसिएशन। जिंदाबाद जिंदाबाद, नवराज जुटी, जिंदाबाद, नवराज जुटी, जिंदाबाद। शहीद रहने। 7 महीने का समय है ना, बहुत लंबा समय है। एक ही बड़े ही मौसम बदल के, लेकिन कहते हैं ना, वो सरकार का जो रवैया है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपका ये जो रवैया है, क्या इस चीज़ से हमारी समस्या का समाधान निकला? आप खुद सोचिए, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियों पे, जो एलजी सर हैं हमारे, जो पॉलिटिशियंस हैं, आप खुद सोचिए, इन 7 महीनों के जो आपके रवैये से अगर इसी प्रॉब्लम का हल निकला हो तो आप मान लीजिए कि आपका रवैया सही था। आपको पता है कि आपके इस रवैये से हमारी जो सिचुएशन है वो वर्स्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना रवैया जी बदलना पड़ेगा। जब आप ये मानते हैं कि कश्मीर में हालात कैसे हैं, हाइब्रिड टेररिज्म, किसी से वर्ड छुपा नहीं है, हमने नहीं दिया। आपने सॉफ्ट टारगेट का नाम लिया, हमने नहीं दिया, आपको पता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है कि जो सॉफ्ट टारगेट जिनको नाम दिया है उनको सुरक्षा देना, जो हाइब्रिड टेररिज्म है उस पर कंट्रोल करना। तो जब तक इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपको हमारे लिए सोचना पड़ेगा। और हमारी जो सैलरीज आपने विथहेल्ड की हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी 7 महीने से, 6 महीने से, 4 महीने से सैलरीज बंद है, वो रिलीज़ कीजिए। हम कहते हैं इंसानियत के चश्मे से इस प्रोटेस्ट को देखिए, इन लोगों को देखिए, हमें देखिए, हमारे बच्चों को देखिए, हमारी फैमिलीज़ को देखिए। ये जो रवैया आपने रखा है, इस रवैये से समस्या का समाधान नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा होता तो हम आपके साथ खड़े होते, लेकिन आज ही हम ग्राउंड में बैठे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपनी नीति पे आपको सोचना पड़ेगा ये चल क्या रहा है, क्योंकि इस तरीके से अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को सड़कों पे ही फिर उतरना पड़ेगा। और सड़कों पे उतरने के लिए आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हम खुद नहीं उतरना चाहते हैं। हम बड़ी ही एक सिविलाइज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप भी उसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो आने वाले वक्त में कुछ अच्छा ही समाधान आप लेके आएंगे। जी शुक्रिया सर। जी, मुझे लगता है कि हमें एलजी साहब के स्टेटमेंट पे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उनका बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना होता है। उनको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। एक तरफ से कह रहे हैं लोग मर रहे हैं वहाँ पे, मान रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप प्रेशराइज कर रहे हैं आप वहाँ जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम पहले दिन से, डे 1 से हमारी डिमांड जो है बिल्कुल क्लियर कट है, शीशे की तरह साफ है कि हमें सूटेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहिए। जो आपने एक टाइम बॉन्ड मैनर के अंदर इसको लिखा था, वो टाइम बॉन्ड के मैनर में हमें ये दीजिए। नहीं तो आप देख रहे हो कि जैसे आपने जो कमेटी बनाई, जो आपने माना इस चीज़ को, उस पर कमेटी के हेड नहीं है, तो आप जब आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई, आपकी कमेटी के मेंबर्स ही नहीं है, हेड ही नहीं है, तो आप किस कमेटी के बिना पर फिर आप बात कर रहे हैं? हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। हमें, आप कह रहे हो कि सैलरीज विदहेल्ड रखी हुई हैं, आपको ये भी नहीं पता है। एलजी साहब की बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं हमने अगस्त तक सैलरी दी है। तो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, ये हमारी मैम आप कैमरा में दिखा सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, जिनकी सैलरी जून महीने से ही बंद है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आरडीडी डिपार्टमेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिनकी सैलरी जून से ही नहीं आई। 31 मई को शहीद हुई है हमारी रजनीवाला मैम, तो 1 जून के बाद से सैलरी बंद है। तो एलजी साहब को ये पता ही नहीं है कि सैलरी कब से बंद है। वो अपना पहले ये डाटा जाके चेक करें, फिर बयान दें। थैंक यू। ये रिज़ल्ट तो अभी तक कुछ नहीं आया हमारे पास। अगर कोई रिज़ल्ट आया होता तो आज हम घर में बैठे होते। इतनी ठंडी में, इतनी सुबह आप देख सकते हो कि इतनी धुंध पड़ी थी, हम यहाँ नहीं आते। तो रिज़ल्ट अभी तक कुछ नहीं आया। 7 महीने सर एक बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन ज़्यादा
जब कहते हैं ना वो दिल पे जब चोट लगती है, वो ये चीज़ देख के लगती है कि 7 महीने से बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन बच्चों का ये पूरा साल जो था ये प्रोटेस्ट में चला गया। अब आप सोचिए इन बच्चों ने प्रोटेस्ट में क्या सीखा। लेकिन हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को बोल देते हैं कि 31 दिसंबर से पहले हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू कीजिए, नहीं तो जो आने वाला नया साल है वो इस तरह से मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, कि आप खुद देखोगे कि ये कौन लोग थे। फिर आपको खुद पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर संविधान का आर्टिकल 21A का उल्लंघन, ह्यूमन जो हमारे राइट्स हैं उसकी वायलेशन पिछले 7 महीनों से कर रहे हो, तो फिर हमारे लिए किसी चीज़ का, संविधान का उल्लंघन करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात रहेगी। आप हमसे क्या उम्मीद करोगे जब आप खुद इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। तो फिर हमारे लिए, हमें नहीं लगता कि कोई ये छोटी बात है, तो फिर हम भी वैसा ही करेंगे। तो जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू कीजिए ताकि हम भी अपनी हक की सैलरी लें, आराम से ड्यूटी दें, तो घरों में बैठें। इस तरह से हम भी नहीं चाहते कि हम यहाँ धरने पे बैठें।